शंकर पर कभी नहीं चढ़ता। सारे वृक्षों की पत्ती आप भगवान को चढ़ा सकते हो, पर केतकी का फूल नहीं चढ़ा सकते। तैयारी कर कर रख लो थोड़ी थोड़ी सी, कि दुख आएगा तो उसका स्वागत करना है। ऐसा कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त, इन सबको उठाकर देख लो, क्या इनको दुख नहीं आया? दुख तो आया है, पर उस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान से इन्होंने प्राप्त करी। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि जीवन में अगर दुख आए तो शक्ति भी तुझे ही देना है। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। कॉर्डलेस तैयार है? कॉर्डलेस एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि आशा लता ओझा चांस बोकारो झारखंड से आई है। कहाँ बैठी हैं? जरा खड़ी होइए। हाँ जी, माइक पहुंचाओ जरा उधर। दीदी आपने लिखा है गुरु गोविंद दो खड़े, ठीक है। शीघ्र भेजिए, एक दूसरे को देती जाओ, वहां तक पहुंच जाएगा माइक। एक दूसरे को देती जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी आपने लिखा है कि मुझे शुगर थी और मैं इंसुलिन लेती थी, इंजेक्शन लेना पड़ता था, तब जाकर शुगर कंट्रोल में आती थी और दवाइयाँ चलती थी। आपने लिखा है जब से बाबा की कथा सुन रही हूँ और बेलपत्री का सेवन कर रही हूँ, तब से मेरे को इंसुलिन लेना बंद हो गया है और दवाई लेना भी कम हो गया है। कहाँ से आई हैं आप? माइक पास में लीजिए जी। क्या शुभ नाम है आपका? आशा लता ओझा जी। अब पहले से आराम है आपको शुगर में? जी काफी। इंसुलिन लेना बंद कर दिया है? जी हाँ। जी। दूसरा आपने लिखा है, क्या लिखा है? आप अपने मुख से बताइए क्या लिखा है। मकान का? मकान मेरा बिकने पर हो रहा था सर जी, लेकिन वो नौबत फिर नहीं आई। अब नहीं आई ना? बाबा ने हाथ पकड़ लिया जी। बस, तो फिर बाबा की कृपा हो गई। अब आप चिंता मत करो, बाबा ऐसी करुणा करता है। बैठिए, विराजिए। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कॉर्डलेस बंद करें, माइक बोलवा लें। अगर एक बार मेरा शंभू, मेरा शंकर कृपा करता है, चाहे दुनिया का कितना बड़ा दुख हो, जैसे अभी दीदी बोल रहे थे कि मकान बेचने की भी नौबत आ गई थी, माना दुख जीवन में आता जरूर है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा। मानव शरीर है तो मिलना तो है, सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। पर जैसे मकान बिकने की नौबत तक आ गई, इंसुलिन लेना चालू कर दिया, इंजेक्शन लेना चालू कर दिया, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, इसके बाद भी आपने, यहोजा बहन जी ने भगवान शंकर की भक्ति नहीं छोड़ी। शिव की शरणागति अगर नहीं छोड़ोगे, शिव की भक्ति अगर नहीं छोड़ोगे, तो ये पक्का है कि बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, और एक बार उसने पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाला नहीं।
हम फिर कह रहे हैं कि बड़े किस्मत वाले हैं शेरघाटी के लोग, जो इस कथा से वंचित रह गया, बाद में सिर पकड़कर पछताएगा कि अपने गांव में गंगा आई थी और मैं नहा नहीं पाया, बाद में पछतावा हो। भाग्य मिला। शिव महापुराण में तो यहां तक लिखा है कि आप कोई उपाय करें ना करें, केवल शंकर की कथा में श्रवण करने के लिए बैठ जाएं और कथा सुनते सुनते आपके मन में जो कामना आती है बाबा 3 महीने में पूरी कर देता। कथा श्रवण करते करते जो मन में कामना आती है बाबा 3 महीने में पूरी कर देता। पहले भी कथा में कहा, कुंभज ऋषि के आश्रम में बाबा भोलेनाथ माता सती को कथा श्रवण कराने ले गए थे। अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए लेकर गए। सती मैया के मन में आया कि मेरा विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए, इससे अच्छा तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती मैया का शरीर जलकर भस्म हो गया। शंकर जी ने ये भाव रखा कि मैं जिस परमात्मा की कथा सुन रहा हूँ उस परमात्मा का दर्शन मुझे करना है, और भगवान शंकर को राम जी का दर्शन हो गया। दोनों का भाव कथा के मध्य में प्रकट हुआ था। आपके मन में जो आ रहा है, आपके मन में जो भाव प्रकट हो रहा है, आपके मन में जो चल रहा है, कथा को श्रवण करते करते आपकी चित्त वृत्ति में जो भाव प्रकट होता है भगवान उसको पूर्ण कर देता। आप अच्छा सोचिए, 3 घंटे की कथा में कहीं आपको मौका मिले ना तो 2 सेकंड के लिए, 2 क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर कर, मात्र 2 क्षण के लिए भगवान से विनय कर लेना, बाबा मेरी ये कामना है। मैंने सुना है, मैं रोज कथा जब आस्था चैनल पर सुनती हूँ, मैं फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करती हूँ, तो मेरे मन में ये भाव आया कि 3 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो मैं भी कथा सुनने के लिए आई हूँ, मैं भी आपके दरबार में बैठी हूँ, मैं भी शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, मेरी भी मनोकामना है और वो कामना ये है, आप उसे पूर्ण कर देना। भाव जागृत हो। एक बहन आई है, उन्होंने लिखा है कि मैं केवल भगवान की कथा में इसलिए आई हूँ कि बाबा से विनती करने के लिए आई हूँ कि 2 साल 3 साल में मेरी शिव महापुराण की कथा हो जाना चाहिए। मतलब विश्वास लेकर है। और शिव महापुराण की कथा कोई ऐसे हो, पहले बाबा उसका भंडार भरेगा, उसकी बुद्धि सुधारेगा, फिर उसकी वृत्ति सुधारेगा, फिर उसके घर के लोगों का विवेक सुधारेगा, तब जाकर तो शिव महापुराण की कथा हो पाए। कोई कथा ऐसी हो जाती है। भगवान से केवल एक प्रार्थना का भाव। महाराज, सज्जन, साधुजन और स्वर्ण ये पुनः टूटने के बाद वापस बन जाते हैं, वापस सृष्ट हो जाते हैं। पर दुर्जन व्यक्ति, उसको एक बार अगर कुम्हार का हंडा मटका टूट गया तो वापस नहीं बनता। दुर्जन टूटने के बाद बन जाए, ये बड़ी बड़ी विचित्र बात। माना थोड़ा सा सज्जन और दुर्जन में अंतर है। सज्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाता है, दुर्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर सुखी हो जाता है। मोहल्ले में, पड़ोस में, कुटुंब में, कबीले में, आपके क्षेत्र में अगर कोई बीमार पड़ा है, पहले वो व्यक्ति बहुत घूमता था, बहुत जाता आता था, घूमता था और चारों तरफ भ्रमण भी करता था, और मालूम पड़े अब वो बीमार पड़ गया, अब मालूम पड़े उसको कोई रोग हो गया, वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको रोग हो गया, कोई रोग सता जाता है, हो जाता है। और मालूम पड़े उसको रोग हो गया और कोई व्यक्ति कह दे अच्छा है, पहले तो खूब घूमता फिरता था, पहले तो खूब इधर उधर जाती रहती थी, अब पड़ी रहे पलंग पर, मतलब उसको प्रसन्नता हो रही, मतलब ये दुर्जन है। एक एकादशी का महत्तम कथा आपको पहले श्रवण कराई थी, आपको ध्यान में होगा।
एक राजा के महल में एक सुंदर भगवान का मंदिर बना हुआ था। वहां पर एक पंडित जी, एक ब्राह्मण भगवान की पूजन करने जाते थे। राजा का बड़ा सुंदर एक लड़का था, उसका विवाह हुआ था, घर में बहू आ गई थी। राजा का लड़का सो रहा था और बहू ने उस राजा के बेटे की पत्नी ने अपने पति की तलवार को उठाकर देखा कि म्यान कितनी सुंदर है। जिसमें तलवार रखी है वो म्यान कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। उसने सोचा तलवार की म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। फिर उसने तलवार निकाली। अब तलवार निकाली तो तलवार की चमक इतनी तेज थी कि तलवार हाथ से छूट गई। छूटी तो जहां राजा का लड़का सो रहा था, इसका पति सो रहा था, तलवार उसकी गर्दन पे गिर गई। गर्दन पे गिरी और राजा का लड़का मर गया। इसका पति समाप्त हो गया, पति मर गया। पत्नी ने सोचा कि राजा का इकलौता लड़का मेरे हाथ से मर गया, मेरा पति। मान लो अगर राजा को खबर मिलेगी और मैं पकड़ा गई तो मुझे फांसी की सजा मिलेगी। एक काम करती हूं, ये इल्जाम मैं किसी और पर लगवा देती हूं। किस पे लगाऊंगी? अब सुबह सुबह का टाइम है, करूं क्या? पंडित जी पूजन करने आते हैं, ब्राह्मण देवता मंदिर में पूजन करने आते हैं। जब वो बगीचे में तुलसी लेने आएंगे, बगीचे में फूल लेने आएंगे, तो मैं ये इल्जाम उन पर लगा दूं। ये राजा के बेटे के शव को, अपने पति के बॉडी को, शव को खींच कर ले गई और तुलसी के क्यारे के साइड में उसको पटक दिया। तुलसी के क्यारे की साइड में उसको एक और उसको रख दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए, तुलसी उतारने लगे। ये बहू चिल्ला कर दौड़ी, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया, सारे द्वारपाल इकट्ठे हो गए। किसने मारा? ये पंडित जी ने मारा, ये ब्राह्मण देवता ने मारा। पंडित जी को पकड़ लिया। राजा को सूचना गई कि राजा का लड़का मर गया है और उसकी बॉडी पड़ी हुई है। राजा के लड़के की बॉडी पड़ी है? हाँ, राजा का लड़का मर चुका है, मर गया। अच्छा, हाँ। बड़ा दुखी राजा। राजा ने कहा पकड़ लो पंडित जी को, कारागार में डाल दो। पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाल दिया और पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाला। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार हुआ। पंडित जी को कारागार से बुलाकर सभा में सामने बुलाया। पंडित जी, आपने मेरे बेटे को मार दिया? पंडित जी बोलते हैं, मैं सौगंध खाकर कहता हूं भगवान की कि मैंने नहीं मारा। मैं अपने पुत्र की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा, मैं नहीं मारा। मैं अपनी धर्म पत्नी की सौगंध खा सकता हूं, मैं स्वयं की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा? इससे मेरा लेन देन क्या है? इससे मेरा विवाद क्या है? अगर कोई विवाद होए तो मारा जाए, पर इससे तो मेरा कोई विवाद है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों मारूं इसको? परंतु मेरी बहू ने तो आप पर इल्जाम लगाया, मैं सुनूंगा नहीं। आप ही ने मेरे पुत्र को मारा है, ब्राह्मण हो आप, इसलिए आपको फांसी की सजा नहीं दे सकता। द्वारपालों, इसने अपने हाथ से मेरे बेटे को मारा है, इसका एक हाथ काट दिया जाए। ब्राह्मण का एक हाथ कट गया। कटा हुआ हाथ लेकर वो घर नहीं गया, सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव, मैंने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा, मैंने सत्य बोला। मैंने नियम लिया था कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा, और सत्य बोला मैंने। फिर मेरा ये हाथ क्यों कटा?
गुरुजी बोले मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं पूर्व में व्यक्ति के पुराना जन्म क्या था, कैसा था, किसको मालूम है भाई। हाँ, 2-3 चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुराने जन्म में क्या थे। अगर जरा जरा सी बात में कोई काटने दौड़े, नोचने दौड़े, तो समझ लो पूर्व समय में बंदर थी, है ये बंदर था। जरा जरा सी बात में तुमने कुछ कहा और उसने धाड़ लगाई, चिल्लाना चालू कर दिया, समझ लेना शेर था। जरा जरा सी बात में बहुत जहरीली भाषा बोलना चालू कर दे, तुम मेरे से चुप रहे ना, फालतू बात करना मत। जरा जरा सी बात में अगर ऐसी बातें बोलना चालू कर दे, समझ लेना पूर्व जन्म में नाग की जन्म था, सांप का जन्म था, जहर उगलती थी दिन भर। तो मन ये थोड़े बहुत अंदाजे से तो लगा सकते हो कि इस पूर्व का जन्म क्या था, पर मैं जन्म क्या बताऊं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, एक काम कर, तू मेरे गुरु जी के पास जा। अब गुरु के पास कहां जाना पड़ेगा कि काशी चले जा, काशी जाओ। काशी गए, एड्रेस मिल गया था, उस एड्रेस पर चले जाना, वहां पर मेरे गुरुजी मिलेंगे। ये गया, दरवाजा बजाया तो गुरुजी नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी। पत्नी ने आवाज लगाकर जैसे ही सुना, कौन है, मेरे को गुरुजी से मिलना है। इतने में गुरुजी की पत्नी बोली, आग लगेगा गुरुजी में, ना जाने कहां मर रहा होगा, आ गए यहां पर, चलो उधर जाओ। गुरुजी करते रहते हो, निकलो यहां से बाहर, अब मत जाना, सोच लेने तो टांग तोड़ दूंगी तेरे। और बेचारा पंडित जी ने सोचा, बताओ तुम हो कौन? तो क्या मैं गुरुजी की पत्नी हूं। ओहो हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ब्राह्मण देवता चले गए। दोपहर के समय पर ब्राह्मण देवता फिर उसके घर पर पहुंच गए। गुरुजी हैं, अब की बार पत्नी नहीं मिली, गुरुजी मिल गए। गुरुजी मिले, क्या बात है भैया, कहां से आए हो, कौन हो आप? कहा मैं आपके चेला है ना, शिष्य, उनका मैं शिष्य हूं। अच्छा, कहां से आए हो? स्थान बताया। बोलो क्या बात है? भैया गुरुदेव, मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है, ये मालूम करना है मुझको, पूछना था कि मैंने ना तो जीवन में कभी असत्य बोला, ना जीवन में मैंने झूठ बोला, ना कभी मैंने कपट करा, ना मैंने कभी बेईमानी करी, ना मैंने कभी प्रपंच करा, ना कभी मैंने छल करा, ना कभी मैंने किसी को दुख दिया, ना कभी मैंने किसी को तकलीफ दी। फिर मेरा हाथ कटा क्यों? ब्राह्मण देवता बोले, पर गुरुजी ये सब मैं बाद में पूछूंगा कि मेरा हाथ कटा क्यों, पहले तो मुझे एक बात पूछना है। क्या? तुम इतने बड़े विद्वान, काशी जैसी जगह में रह रहे, सारी दुनिया तुम्हारे में, तुम्हारे इतने शिष्य सब तुमको मानते, तुम्हारे चरण धोकर पीते, पर एक बात बताओ गुरुजी कि तुमने कौन सा पाप किया कि तुमको ऐसी पत्नी मिली? ये तो बता। मैंने सुबह आया था और आपकी पत्नी मिली थी, वो पत्नी मिली, उसने क्या क्या सुनाया, क्या क्या सुनाया, ऐसी पत्नी और आपकी। इतने में गुरुजी बोले, भैया जीवन में पहली बार कोई मिला जो मुझसे मेरी गाथा पूछ रहा। तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था? तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप कर्म करा था जो तुमको ऐसी धर्म पत्नी मिली? गुरुजी बोले, सुन, पूर्व समय में मेरी पत्नी जो थी वो गधी थी। अच्छा, और मैं कौवा था। अच्छा, मेरी पत्नी के पीठ पर एक घाव हो गया था। मैं कौवा उड़कर जाता, उस पत्नी की पीठ पर बैठकर उसके घाव को नोचा करता। वो गधी उचक उचक कर दौड़ती भागती करती महाराज, मुझे बड़ा अच्छा लगता। मैं रोज उसकी पीठ पर बैठता, रोज उसके घाव को नोचता, उसके घाव को अपनी चोंच से खरोदता।
वो गधी उचकती फिरती भागती फिरती वो मुझसे पीछा छुड़ाकर एक बार हरिद्वार चली गई गंगा के घाट पर। मैं उसको ढूंढता ढूंढता गंगा के घाट चले गया। गंगा के घाट पर वो मुझे दिखी। मैंने फिर उसकी पीठ पर बैठकर उसके घाव को खरोदना प्रारंभ करा। वो मेरे चक्कर में गंगा जी में कूद गई। मैं उसकी पीठ पर बैठा था, मैं भी गंगा जी में चले गया। हम दोनों गंगा के जल में कूद कर मर गए। ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। बस अंतर इतना है कि पहले पूर्व समय में मैंने कौवे बनकर इसके घाव को बार बार चोंच से खरोदा था। अब ये मेरी धर्म पत्नी बनकर मुझे खरोद रही है। मेरी धर्म पत्नी बनकर ये मुझे खरोद रही है। आपको अच्छी पत्नी मिले ना तो बड़े बड़े प्रसन्न होना महाराज। भगवान की कृपा है कि पूर्व का फल अच्छा मिल गया। और कहीं की ऐसी मिल जाए, कोई ऐसी मिल जाए तो उसमें भी दुख मत मनाना। हो सकता है कि पूर्व के कर्म का भोग होगा, हो सकता है। एक माता जी ने लिखा है पत्र में, बड़ा सुंदर भाव है, वो भी सुन लो। उन्होंने नाम तो नहीं लिखा पर लिखा अच्छा है। महाराज जी ओम नमः शिवाय। आप हमेशा पत्नियों के लिए कहते हो कि पत्नियों को ये सब कार्य करना चाहिए, पर कभी आप पतियों के लिए कुछ क्यों नहीं कहते? इसमें लिखा है, जिनने भी लिखा बड़ा भावपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। आप पतियों के लिए क्यों नहीं कहते? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक नारी, एक स्त्री, घर की एक मां, घर की एक नारी, घर की एक स्त्री। चलो एक और सरल भाषा में समझ लो। अनसुईया मैया के दरवाजे पर सीताराम सरकार पहुंचे तो अनसुईया जी ने राम जी को ज्ञान उपदेश दिया था कि सीता जी को ज्ञान उपदेश दिया था? जम के बोलो जरा, किसको दिया था? माता सीता को। राम जी को उन्होंने ज्ञान उपदेश नहीं दिया। उन्होंने उपदेश दिया तो माता जानकी जी को दिया, माता सीता जी को दिया। माता जानकी को ज्ञान उपदेश दिया, राम जी को नहीं दिया। क्यों? सीता जी ने भी यह प्रश्न किया था, मां आप मुझसे कुछ कर रही हो तो राघव जी से क्यों नहीं कहती, मेरे स्वामी से क्यों नहीं कहती? तो अनसुईया जी ने कहा कि घर की जो नारी होती है, घर की जो स्त्री होती है, वो जननी होती है। और जननी का मतलब ये होता है कि संस्कारों को देने वाली होगी तो भारत माता, संस्कारों को देने वाली होगी तो घर की नारी, अगर विद्यावान बनाने वाली होगी तो घर की नारी, विद्वत्ता की ओर लेकर जाने वाली होगी तो घर की नारी। पुरुष को तो कमाना है, लाना है, भरण पोषण के लिए धन को अर्जित कर कर तुम्हारे हाथ में देना है। उसको सत्कर्म में लगाना, गलत कर्म में लगाना, ये आपकी जवाबदारी होती है। इसको सही जगह पर लगा रहे हो कि गलत जगह पर लगा रहे हो, ये आपकी जवाबदारी है। उसने तो लाया और आपको दिया, उसने तो लाकर आपको दे दिया, पर उसको सही जगह पर, मार्ग में, सत्कर्म की ओर, अग्रणता की ओर आप लेकर जा रहे हो ना जा रहे हो, ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप लेकर कहां जाओ। फिर कहेंगे पुरुष ला रहा है कमाकर, उसको उसका परिवार का पालन करना है, पोषण करना है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप दुकान मत जाओ या काम मत करो या व्यापार मत करो, सर्विस मत करो, व्यवसाय मत करो, सब कुछ करो। और भगवान ने जन्म दिया है, हम कह भी देंगे कि झूठ मत बोलो तो भी तुम झूठ तो बोलोगे, क्योंकि कमाना है, परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार पालना है, तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। हम कहेंगे कि तुम छल मत करो तो भी तुम करोगे। कोई रह तो सकते नहीं, तो कुछ रोका तो जा नहीं सकता। बस इतना जरूर कहा जा सकता है कि सारा कर्म करो, पर काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना करे। बोलो तो ऐसे हाथ नहीं करना है। भगवान भी कहेगा बोल रहे हैं कि अभी मत आना हो,
कुछ भी देना तो अभी मत देना। भगवान हर हर महादेव करो तो हाथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कि देव देव और देव, हाथ ऐसा होना चाहिए। अपन ऐसा कर दो तो भगवान भी कहेगा बोल रहा है अभी मत दो, अभी मत दो, अभी मना कर रहा है, इसके पास बहुत सारा रखा है। भगवान भी हर हर महा, हाथ ऊपर हो तो मेरे सर पे भोलेनाथ, फिकर फिर काहे की, किस बात की हम चिंता करें। गुरुजी मुझे पूछना ही इतना है, गुरुदेव ये जो आपकी जो पत्नी मिली है यह पूर्व के कर्म के भाग से प्राप्त होगी, ठीक है। अब गुरुजी मेरा बता दो कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, छल नहीं करा, किसी को कुछ बोला नहीं, चाला नहीं, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरा एक हाथ कट गया। गुरुजी बोले सुन भाई, पूर्व समय में तू एक संत था, तूने संकल्प लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। तूने संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलेगा। फिर तू एक वन में बैठकर तब कर रहा था, एक कसाई गाय को पकड़कर काटने लेकर जा रहा था। गाय उसके हाथ से छूट गई, भाग गई। गाय भागी तो उसको ढूंढते ढूंढते कसाई तेरे पास में पहुंचा। तूने संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा। कसाई ने आकर पूछा तुमने गाय देखी है? तूने संकल्प लिया था सत्य बोलने का, तो तूने कह दिया हाँ देखी है। कहाँ गई? सत्य बोलने का संकल्प लिया था तो तूने कह दिया इधर गई। कसाई गया, गाय को पकड़ा, गाय काट दी, बस वो जन्म तेरा निकल गया। अब तेरा आज का जन्म देख ले, ना तो तूने झूठ बोला, ना तूने वध करा, ना तूने हत्या करी। जिस कसाई ने गाय को काटा था वो कसाई राजा का बेटा बना। जिस गाय को काटा था वो गाय बहू बनी। उस बहू ने अर्थात उस गाय ने उस कसाई को, राजा के बेटे को मार दिया। उस जन्म में तूने बताया था, इसलिए जेल में भी तू गया और हाथ उठाकर बताया था कि इधर गई है, तो हाथ भी तेरा कटा। ये कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना मनुष्य को ही पड़ेगा। आप जो कर्म कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उसका भोग हमें भोगना है, दूसरा कभी नहीं भोग सकता, भोगना हमें कोई पड़ेगा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर के शिवलिंग को जानने के लिए झूठ बोल दिया था। भगवान विष्णु से कहा कि आप पाताल में जाइए भगवान शंकर का चरण जानने के लिए, और मैं आकाश में जाता हूं। एक ऊपर की ओर बढ़ते गए, एक नीचे की ओर बढ़ते गए। भगवान विष्णु को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। भगवान ब्रह्मा जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते जाते जब ब्रह्मदेव को लगा कि भगवान का सिर नहीं मिल रहा, शंकर भगवान का शीश नहीं मिल रहा, तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव प्रकट हो गया, सिर क्यों नहीं मिल रहा, कारण क्या है। और अगर मैं नीचे जाऊंगा और भगवान विष्णु मुझसे पूछेंगे क्यों, तो मैं शंकर भगवान का सिर मिला, अगर भगवान को चरण मिल गया होगा तो मेरी तो खिल्ली उड़ जाएगी, मेरी तो हंसी उड़ जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने
केतकी के फूल को लिया, उससे कहा कि तुम चलो भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया शंकर भगवान का। केतकी का फूल बोला मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरा झूठ बोलने का फल क्या मिलेगा? तो कहा अगर तुम झूठ बोलोगे तो देवताओं पे तुम्हें चढ़ाया जाएगा, तुम्हें सुगंधित बनाया जाएगा। ठीक है। सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया, ए गौ माता रुको रुको जरा। ब्रह्मा जी ने गाय को रोका। क्या बात है? गौ माता कहने लगी बोलिए क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते हैं तुम हमारे संग नीचे चलो और मृत्यु लोक में चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया, सिर मिल गया। अब चलकर कह देना ये बात। ठीक है, कह देंगे। पर गौ माता ने पूछा कि मैं चलकर बोल तो दूंगी पर मेरा लाभ क्या है? व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसका कोई फायदा होता है। मेरा फायदा है क्या? तो कहा तुम्हारा फायदा एक ही रहेगा कि घर में सबसे पहली रोटी बनेगी ना तो गाय को दी जाएगी। ठीक, बोल दिया झूठ। आ गए भगवान ब्रह्मा गौ और केतकी के फूल को लेकर भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों ब्रह्मदेव, भगवान शंकर का सिर मिला कहीं? ब्रह्मा जी ने कहा वो तो बात की बात है, पहले बताओ आपको भगवान के चरण मिले कहीं? अब भगवान विष्णु ने तो एक ही शब्द कहा कि मुझे शंकर भगवान के चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु ने जैसे ही बोला चरण नहीं मिले, एक बार मुख से सत्य निकल गया तो भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? सत्यनारायण। एक बार मुख से सत्य निकला और सत्यनारायण नाम पड़ गया। आपसे भी निवेदन है, जिंदगी में आप रोज 24 घंटे सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 12 घंटा तो सत्य बोलो। 12 घंटा भी सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 3 घंटे ही सत्य बोल लो। 3 घंटे सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम आधा घंटा सत्य बोल लो। आधा घंटा भी सत्य नहीं बोल सकते तो 15 मिनट बोल लो। 15 मिनट भी सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 5 मिनट तो ऐसा बनाओ कि मैं 5 मिनट 24 घंटे में से 5 मिनट ऐसा निकालूंगी जिसमें मैं सत्य बोलूंगी, मैं झूठ बोलूंगी नहीं। पर वो सत्य निकले तब तो। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं इतनी कथा भागवत हो रही है, जगह जगह पे इतनी कथा हो, लोग कितने लोग लाखों लोग गया जी में आते हैं, सब मरे हुए को छोड़े यहाँ पर पिंडदान करें, तर्पण करें। कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों का गंगा जी नहाने जाते होंगे, कोई जाए काशी, कोई जाए इलाहाबाद, कोई जाए प्रयागराज, कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों को मोक्ष मिल जाता होगा, कितने लोग अपने अपने धाम में पहुंच जाते होंगे। तो एक ईमानदारी से बोलो, कितनी कथा, कितना सत्संग, कितना प्रवचन, कितना शिवपुराण, कितनी भागवत, कितनी रामायण, कितने यज्ञ सब हो रहे हैं, तो कितने लोग सुनते? और इतने लोग सुने सारे के सारे बैकुंठ चले जाते हैं क्या? जम के तो बोलो, सब चले जाएंगे बैकुंठ? जब ज्यादा कथाएं होने लगी, खूब प्रवचन होने लगे, खूब यज्ञ होने लगे, दान पुण्य होने लगे, तो देवताओं में भी हलखलबली मच गई। देवताओं ने मन में विचार करा क्या हो रहा है कि बहुत कथा भागवत सत्संग चल रही, क्या होगा? लोग मरने के बाद बैकुंठ आ रहे हैं, पूरा बैकुंठ भरा गया, नरक पूरा खाली पड़ा। तब भगवान ने कुछ ऐसी कृपा करी, यमराज से विनती करी और यमराज से कहा कोई ऐसा यंत्र का निर्माण करो जिसपे व्यक्ति दिन भर में कम से कम 50 बार तो झूठ बोल दे, ऐसे यंत्र का निर्माण करो। तब यमराज ने कहा चिंता मत करो, मैंने एक व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ दी है, उसने मोबाइल का निर्माण कर दिया है। जिसकी जेब में मोबाइल रहेगा वो दिन भर में 50 बार तो झूठ बोलता रहेगा। बस, तो यमराज ने कहा तुम चिंता मत करो, इन सब के नरक भेजने का ठेका मैंने ले लिया। ये कितनी कथा सुन ले, कितना ही भजन कर ले, कितना ही दान कर ले, कितना ही पुण्य कर ले, कितना ही सत्कर्म कर ले, जेब में अगर मोबाइल है और जैसे ही किसी का फोन आया कि अरे कहाँ है, तो क्या दुकान पे नहीं था, घर पे था। घर पे क्यों? तो दुकान पे क्यों? तो क्या कथा में क्यों? तो क्या बाजार में क्यों? तो क्या वहाँ दिन भर झूठ बोले। भगवान भी किया अब काम ठीक है, अब मरने वाले नरक ज़्यादा जा रहा है, अब स्वर्ग खाली हो गया, नहीं तो हमको टेंशन हो गया था, सारा स्वर्ग भरा गया था, करें क्या? तो मोबाइल का नाम मोबाइल नहीं है, इसका नाम है यम यंत्र। क्या नाम है इसका?
यम यंत्र, ये जितना करीब में रहता है इसका वाइब्रेशन जैसा जैसा बनता है वैसी वैसी धड़कन चलती है। कम निपट जाओगे और यमराज की केत पड़ जाओगे। झूठ बोलता बोलता चले गए, चले गए। अंतिम बिंदु में भी परमात्मा याद नहीं आता। अच्छा, कई लोग सोच के बैठे हैं हम मरेंगे तब राम कहेंगे, तो क्या कब राम कहोगी? जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब। पर कोरोना महामारी में तो यही नहीं मालूम पड़ता कि कौन बुढ़ापे में गया कौन जवानी में। वो तो निपट गए तो निपट गए, कौन को मालूम? नहीं, अभी हमारा समय आएगा ना जब हम जब भगवान का भजन करेंगे। और के लोग कहते हैं, और बड़े बड़े ताव में कहते हैं, अकड़ में कह देते हैं, मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा हूं क्या। तू मुझे जानता क्या है? मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा। अरे ऐसी तीनन बाजी में के मेरा समय आन दे, मेरा समय आन दे। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इसका समय आ गया, इसका समय आया। तब समझ में आया कि समय आना तो इसको कहते हैं। इसलिए कभी अकड़ में मत कहो कि मेरा समय आन दे तब बताऊंगा, मेरा समय आन दे। भगवान ऐसा समय किसी का नहीं लाए दादा, मालूम पड़े निपटी जाए न तेरा पिंडा नीचे बन जाए, कोई मतलब का नहीं। तुम ऊपर नीचे सारा घर का लोग नुक्ती और सेव खाए, पूड़ी सब्जी भजिया रायता सब निपटाए, और तुम्हारे लिए फोटो लगा के कंडा जला के उनमें घी शक्कर छोड़ दी जाए। खाते रहो घी शक्कर, बस। क्या मतलब? भजन चित्त स्मरण हृदय चित्त से हो। ब्रह्मदेव कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के मन में होता है, किसी किसी के मन में भाव जागृत हो जावे तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि हुआ क्या। होता है कभी कभी मन में। एक माता जी के दरवाजे पर एक भिक्षुक रोज भिक्षा मांगने जाते हैं। माता भिक्षाम देई, माता जी रोज चिल्ला के दरवाजे पर कहते, चल जवान की जवान पड़ा निठल्ला, काम काज कुछ करता नहीं, मांगने आ जाता है, भट यहाँ से। अम्मा जी उसको भगा, फिर वो आ जाए सुबह से 9 बजे, अम्मा जी भिक्षा दे दो, रोटी दे दो, अम्मा फिर भगा दे, अम्मा इसको कुछ दे ही नहीं। फिर मांगने आ जाए, अम्मा कुछ दे दे, माई कुछ दे दे भिक्षाम दे, अम्मा फिर भगा दे। एक दिन अम्मा जी कहीं चली गई, और अम्मा जी कहीं गई, माता जी कहीं गई, और ये भिक्षा मांगने पहुंच गया। अब पहुंच गया तो घर पे थी बहू, इसने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। घर में से बहू निकल कर आई, बाबा चलो बाहर जाओ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। अम्मा था ना, पहले समझा दे रही हूँ। बहू ने भी इसको भगा दिया। अब बहू ने भगाया, महाराज जी जा रहे थे, भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक, मई से सामने से अम्मा जी आ रही थी, माता जी ने पूछ लिया महाराज जी को देख के, क्यों रे कहां से आ रहा है? वो बोला, माता जी आपके घर से ही आ रहा हूं। अच्छा फिर क्या हुआ? तुम्हारी बहू मिली थी, उसने कुछ दिया है क्या? नहीं, भगा दिया। इतने में तो माता को गुस्सा या चोटी बांध के बोली, वो भगाने वाली कौन होती है? भिक्षुक को लगा इन दोनों की लड़ाई में आज तो कुछ मिल ही जाएगा, पक्का हो गया। इन दोनों की लड़ाई में आज तो मुझे कुछ मिलेगा, ये पक्का है। वो बहू कौन होती है भगाने वाली? तुमको, तुम चलो मेरे साथ, अब भी चलो, अब भी चलो। अब तो भिक्षुक कितना खुश, 2 महीने से मांगने जा रही है तो कुछ नहीं मिला, आज जरूर इन दोनों की लड़ाई होगी तो मिल जाएगा। और माता जी बोली, वो भगाने वाली होती कौन है? तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। और ले गई भिक्षा मांगने वाले उस भिक्षुक को, खड़ा कर दिया भिक्षुक को, अंदर गई। बहू, ओ बहू। बहू आई, क्या मम्मी तूने इसको भगाया? हाँ। तू कौन होती है भगाने वाली? घर किसका है? मेरा। तो तूने क्यों भगाया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे आ गई? तो बहू बोली, तुम भी तो रोज भगाती हो, तो तू मेरी होड़ करेगी? जैसा मैं करूंगी वैसा करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? भगाऊंगी तो मैं भगाऊंगी, तेरी इतनी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि तू भगा दे।
तो भिखारी से कहा अब तुम जाओ, भग। भिखारी माथा पकड़ा, गजब, इतनी दूर से पकड़ के लेके आई। मैंने सोचा कि दोनों की लड़ाई में कुछ मिल जाएगा, पर वो लड़ी भी इस बात के लिए कि भगाऊंगी तो मैं भगाऊं। हे भगवान, भिक्षा। ब्रह्मदेव, आपको चरण नहीं मिला? नहीं, भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। इसलिए कहते हैं स्कूलों में अगर बच्चों को गीता पढ़ाई जाए तो यह पक्का है बच्चे बड़े होकर अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ वो ही रखता है जिसने बचपन में गीता नहीं पढ़ी होती है। अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखने से पहले बच्चों को गीता पढ़ा दो कि अदालत में हाथ रखवाएंगे, कहवाएंगे कि तू सत्य बोल, उससे अच्छा है जिंदगी सत्यमय निकालो। सत्यम शिवम सुंदरम, जीवन में सत्य होगा, शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होगा। पर आज के जमाने में लोग ना तो सत्य से मतलब रखते हैं, ना शिव से मतलब रखते हैं। उन्हें तो अपनी सुंदरता से मतलब होता है कि मैं सुंदर दिखूं। बाहर की सुंदरता से दुनिया के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर भगवान शंकर कभी बाहर की सुंदरता से प्रसन्न नहीं होगा। भगवान प्रसन्न होगा भीतर की सुंदरता से। भगवान को बाहर की सुंदरता नहीं चाहिए। भगवान को भीतर की सुंदरता। अब मालूम पड़े मन तो सुंदर नहीं। भीतर से भजन का बल बढ़ाइए। व्यक्ति कब तक ठोकर खाता है? जब तक वो भीतर से हल्का होता है। भजन का बल उसका बड़ा नहीं होता तो वो ठोकर खाता है। भीतर से भजन का बल बड़ा हुआ होना चाहिए। और जब भजन का बल भीतर से बड़ा हुआ होगा तो सुख का अनुभव अपने आप हो जाए। आपकी भक्ति का बल बड़ा हुआ होना चाहिए। एक माताजी ने लिखा है, गायत्री कुमारी जी हैं कोई, उन्होंने लिखा है, गुरुदेव पशुपति व्रत हम करते हैं, पर जिस मंदिर में शाम के समय पूजा करने के लिए जाते हैं वहाँ मंदिर शाम को प्रदोष काल में बंद रहता है और देर से खुलता है। यदि खुल भी जाता है तो शिवलिंग के पास पूजन करने नहीं जाने देते। पहला सोमवार मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए मुझे चौखट पर ही पूजन करना पड़ी। कोई बात नहीं, अगर प्रदोष काल में मंदिर बंद रहता है आपके यहाँ और आप शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर की पूजन नहीं कर पाए तो शंकर की चौखट तक तो पहुँच गए ना, उसके दरवाजे तक तो पहुँच गए। और यदि उसके दरवाजे तक पहुँचकर उसके दरवाजे की भी पूजन कर लिए आपने, उसके दरवाजे का भी स्मरण कर लिया आपने, क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम।
आपने उसकी चौखट का भी अगर पूजन करा है, उसका मालूम पड़े प्रदोष में मंदिर बंद है या अंदर नहीं जाने दे रहा है, प्रवेश नहीं करने दे रहा है, पूजन नहीं करने दे रहा है, आप द्वार की पूजन कर लो, करो पूजन। वो कहे ना आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे, एक बार तो आ जाओ, शंभो काशी बना देंगे, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो मोरे, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, जय हो, घर बैठे बुला लेंगे, बाहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, जय हो। ताली से बजाते हो बड़ा भाव। कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार जो आ जाओ, गौरा भी बुला देंगे, एक बार जो
आ जाओ, गोरा भी बुला लेंगे, बाहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, बाहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। जय हो। जय हो। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो बोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो बोले हमें गंगा प्यारी है। ओ एक बार तो आ जाओ, जय हो। एक एक बार जो आ जाओ, ओ एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे, एक बार तो आ जाओ, गंगा गंगा बुला लेंगे, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें बना लेंगे, बाहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, बाहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, तुम रूठे रहो बोले। भगवान शिव को निमंत्रण देना, बुलाना या भाव से प्रकट कर लेना, आप जरूरी नहीं कि मंदिर के अंदर जाओगे तभी आप पूजन करोगे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप भाव से जाकर एक बार निवेदन तो करो, उसको जाकर विनती तो करो। ठीक है,
अगर आपके यहाँ के ब्राह्मण जन, पंडित जन, गुरुजन कहें कि आप शाम को मंदिर के अंदर प्रवेश मत करो, द्वार की पूजन कर लो, अगर द्वार की पूजन भी मना करें तो शिखर का दर्शन कर कर बाहर बैठकर शिखर की भी पूजन कर सकते। बहुत वो तो देव, अधिदेव, महादेव है, वो सब जानता है। दिल से अगर रिझाया है तो वो सब जान जाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे को भगवान शंकर का शिवलिंग का सिर मिला है, नहीं मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला? हाँ। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया। फिर वही वाली बात आ गई, गीता बचपन में पढ़वा दो तो अदालत में गीता पे हाथ रखना नहीं पड़ेगा। अगर बचपन में पढ़ा है तो फिर सुख मिलेगा जरूर। वो पढ़ा ही नहीं है गीता, झूठ बोल दिया केतकी का फूल। केतकी के फूल ने कहा कि भगवान ब्रह्मदेव को सिर मिल गया। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई और शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई कि ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। केतकी के पुष्प तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं। भगवान शंकर कहते हैं, केतकी के पुष्प सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। शिव पर अगर भूल से भी केतकी का फूल चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाए। इसलिए केतकी का फूल शंकर पर कभी नहीं चढ़ता। सारे वृक्षों की पत्ती आप भगवान को चढ़ा सकते हो पर केतकी का फूल नहीं चढ़ा सकते। श्राप है तुझको, सब पर चढ़ेगा पर शिव पर नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो गौ माता से पूछ लो कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिला कि नहीं मिला। गौ माता से भगवान विष्णु ने पूछ लिया, हे गौ माता बताओ, क्या शंकर भगवान का सिर ब्रह्मदेव को मिला है? ब्रह्मा जी को सिर मिला है? अब तो गौ माता ने कह दिया, नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला है। शंकर भगवान के मस्तक का दर्शन ब्रह्मदेव ने करा है। तब तो भगवान शंकर की आकाशवाणी फिर शिवलिंग में से हो गई, ये गौ माता झूठ बोल रही है, ये गौ माता झूठ बोल रही है। ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तूने झूठ बोला। गाय का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं पर हिंदू धर्म में एक दान ऐसा है जो पीछे से होता है, वो गौदान है, गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है, गौ माता की परिक्रमा, जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है। पूंछ पे से चालू होगी और पूंछ पे आके विराम होगी, आगे से चालू ही नहीं होती। तूने झूठ बोला। और आप सब तो गया नदी के तट पर रहते हो, फाल्गु के तट पर रहते हो, आप लोगों को तो मालूम होगा कि गौ माता ने 2 बार झूठ बोला था, एक शिवजी के सामने और एक सीताराम सरकार के सामने। जिस समय पर दशरथ जी महाराज पिंड लेने के लिए आए, राम जी ने कहा, पिताजी पिंड तो दे दूंगा पर बनाऊंगा काहे से?
अन्न का भाग नहीं है मेरे पास में। जाओ, मैं कल पिंडदान करूंगा। राम जी भिक्षा मांगने गए, माता सीता दूसरे दिन स्नान करने चली। दशरथ जी फिर आ गए, बहू पिंडदान दो, अगर पिंड नहीं मिला तो मैं नरक चले जाऊंगा। सीता जी ने ब्राह्मण देवता से पूछकर फाल्गु नदी की रेत का पिंड बना लिया, बालू का पिंड बना लिया, पिंड दे दिया। ब्राह्मण ने संकल्प छुड़वा दिया, एक पिंड फाल्गु नदी को, एक पिंड ब्राह्मण को प्रदान करता, एक पिंड गौ माता को दिया। जहां जहां ब्राह्मण देवता ने पिंड छुड़वाए सब जगह पर पिंड का दान दिया गया। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, सीता लो चावल अक्षत जल्दी पकाओ, पिंड बनाओ। सीता जी कहती हैं पिंडदान तो मैंने कर दिया, ना मानो तो ब्राह्मण देवता से पूछ लो। क्यों ब्राह्मण देवता? सीता जी ने पिंडदान करा। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा, बालू रेत का पिंड दिया, फाल्गु की रेत का बालू का पिंड दिया, क्या मेरा पेट भराएगा, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। ब्राह्मण झूठ बोल दिए। सीता जी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मण देवता तुमने पिंडदान करवाया, तुमने संकल्प करवाया, तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम कितना भी जोड़ लेना तुम्हारी हमेशा कमी ही पड़ेगी। ब्राह्मण कितना भी जोड़ ले उसकी हमेशा कमी ही रहती है। दूसरा भाग फाल्गु नदी को दिया था। हे फाल्गु, आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा है। फाल्गु ने भी झूठ बोल दिया, मेरी बालू उठाकर मुझ में डाल दी। ऐसा कोई पिंडदान होता है? फाल्गु ने झूठ बोल दिया। फाल्गु कहती है, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा, माता जानकी ने श्राप दे दिया है। फाल्गु नदी, मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं, तेरा पानी तेरे अंदर छुपा होगा। फाल्गु को श्राप दिया। गौ माता खड़ी थी। गौ माता से कहा, ए गौ माता, एक पिंड आपको दिया है, आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान किया। बोलो। गौ माता ने सोचा कि बालू रेत का पिंड है, बालू का पिंड है, क्या मैं खाऊंगी, क्या मेरा पेट भराएगा? गौ माता ने कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए। माँ, ए गौ माता, तुझे तो लोग माँ कहते हैं और माँ होकर तू झूठ बोलेगी तो हम कहां जाएंगे? तूने झूठ बोल दिया। गौ माता, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तेरा मुख अपूज्य है। श्राप तो झूठ बोली है। गाय किसी बर्तन को मुख लगा देती है तो उस बर्तन को 7 बार मांजना पड़ता है, 5 दिन गंगा का जल भर के रखना पड़ता है, 3 बार अग्नि में तपाना पड़ता है, फिर गंगा जल भरना पड़ता है, फिर गाय का वो बर्तन अपने काम में ले सकते हो पर भगवान की सेवा में नहीं। झूठ बोली है। एक झूठ बोलने वाले का अश्र क्या हो सकता है, वो देखिए आप शिव महापुराण की कथा में। विचार करिए क्या दिन भर में हम कितने झूठ बोलते हैं। ब्रह्मा जी गाय को देखकर बाद में बोले, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मदेव तुम झूठे हो। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए, झूठ बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा, तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा, काट दे ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहा है। काट ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मदेव का सिर कटा। ब्रह्मा जी का सिर कटा। कटा हुआ सिर भी झूठ बोलता जा रहा है, ये आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी है। देखो, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती पर असत्य को प्रमाण की जरूरत है। झूठ बोलने वाला प्रमाण साथ में रखता है। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए।
सत्य तो सत्य होता है। अब ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटे हुए सिर के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। उत्तर प्रदेश में आज भी वो बहती है। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है, कर्मनाशा, जिसके पूरे घाटों पर लिखा हुआ ये कर्मनाशा, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए। अगर 7 पीढ़ी में भी किसी ने उद्यापन करा होगा, पुण्य करा होगा, पूजन करा होगा, भजन करा होगा, कीर्तन करा होगा, दान करा होगा, अगर इस कर्मनाशा नदी के पानी का छींटा लग जाएगा तो पूरे कर्म का नाश हो जाएगा, पूरे पुण्य का नाश हो जाएगा। इसका नाम कर्मनाशा। पूरी दुनिया में एक ही नदी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। कौन सी नदी? जम के बोलो जरा। कर्मनाशा, जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। कुत्ते को किसने ज्ञान दिया कि कर्मनाशा पानी पी ले रे? पर कुत्ता भी पानी नहीं पिए। यह कर्मनाशा है, कर्मों का नाश कर देती है। इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। कर्मनाशा है महाराज, ये नष्ट करने वाले। एक झूठ, शंकर भगवान को आप कुछ दें ना दें, शंकर भगवान को आप बेलपत्र दें, कुछ दें, धतूरा दें ना दें, शिव जी को जल चढ़ाए ना चढ़ाए, शंकर को दूध चढ़ाए ना चढ़ाए, दही चढ़ाए ना चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए ना चढ़ाए, पर शिव को अगर कुछ चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर को सत्य प्रिय है, क्योंकि शंकर को सत्य हमेशा भाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव को सत्य में आनंद है, सत्य में। सत्य बोलो ना। पर आज के जमाने में अगर व्यक्ति सत्य बोल दे ना तो घर भी टूट जाए, कहीं होगा। एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी एक नरक में पड़े हुए थे। तो गांव के लोगों ने पूछा, जब ऊपर गए मरने के बाद में, तो गांव के लोगों ने पूछा, क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी कथा कहते थे, तुम इतने प्रवचन कहते थे, तुम तो बहुत ज्ञान की बात करते थे, तुम तो नरक में पड़े हो। इतना बड़ा हमारा गांव का विद्वान पंडित तो नरक में पड़ा। पंडित जी बोले, ये सब मेरी पत्नी के कारण हुआ। तो तुम्हारी पत्नी ने क्या कर दिया ऐसा? पंडित जी बोले, रोज मेरी पत्नी तैयार होकर मेरे सामने खड़ी होती और रोज मुझसे पूछती मैं कैसी लग रही हूं। तो इसमें नरक जाने वाली कौन सी बात आ गई? पत्नी ने पूछा तुमसे कि मैं कैसी लग रही हूं, तुमने क्या बोला? तो कि मेरे को एक ही बात तो बोलना पड़ती थी, बहुत अच्छी लग रही है। तो इससे नरक कैसे मिल गया? तो पंडित जी बोले, रोज सुबह से उठ के झूठ बोलना पड़ता था ना। वो पूछती थी मैं कैसी लग रही हूं, मुझे कहना पड़ता था अच्छी लग रही है। अब भले अच्छी नी भी लगे तो भी झूठ तो बोल नहीं होता है। एक पत्नी तैयार होके आई और तैयार होके आके पति जा रहा था ऑफिस, दुकान, इसने आते से ही पूछ लिया, क्यों जी मैं कैसी लग रही? अब पति ने आज सोच लिया था सत्य बोल के मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। और इसने आते से पूछा, क्यों मैं कैसी लग रही? पति बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब बेचारा डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता, तो चुप। अब पत्नी इसका मुंह देख रही, पति इसका मुंह देख रहा। पति ने मन में सोचा, विवाद खड़ा हो उससे अच्छा अपन तो ऑफिस चलो। इन्हें अपना बैग उठाया, टांगा, बुलेट की चाबी ली और जो चला। तो ये तो चला, पीछे पीछे जगदम्बा धड़धड़ाती हुई ऑफिस में पहुंच गई। ऑफिस में धड़ धड़ कर ऑफिस। अच्छा, इस कथा को हम बस यहीं पे रोक देते हैं। तो एक दो बार लोगों ने पूछा ऑफिस में फिर हुआ क्या था? हमने कहा, भाई हुआ जो महिषासुर का हुआ था। अब इसके सिवा क्या हो सकता है? उसके बाद तो फिर आरती हुई होगी, अम्बे तुए जगदम्बे काली, जय हो सिर घाटी वाली, हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे घर के बहु बच्चों पे भीड़ पड़ गई भारी, हे मां। अब इसके बाद होगा क्या?
शिव को सत्य प्रिय है। बहुत प्रिय है शिव को सत्य। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने घर ले आया। अब कौवा हंसनी को ले आया, हंस ने अदालत में केस लगा दिया, मेरी हंसनी को कौवा ले गया। वकील ने कहा हंस तू चिंता मत कर, तू ही जीतेगा, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कभी कौवे की हंसनी हुई है क्या, जीतेगा तू ही। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने अदालत में केस लगाया, तो कौवा भी अपने वकील के पास गया। ओ वकील साहब, कुछ भी हो जाए, हंसनी लेकर आया हूं, हंसनी मेरी होना चाहिए। वकील बोला कभी नहीं हो सकती, हंसनी हमेशा हंस की रही है, तेरी कभी नहीं हो सकती। नहीं, मुझे तो मेरी करना, क्या करा जाए। वकील ने कहा एक काम करो, जज के घर चले जाओ, थोड़ी सी रिश्वत दिया। हो जज से मिलो, ठीक है। कौवा रात को उड़ता उड़ता जज के घर पहुंच गया। जज साहब से कहा जज साहब, आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में बैठी है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानते हैं, और मैं आपकी 7 पीढ़ी को देख रहा हूं, आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है ब्राह्मण जानता है। इसीलिए तो श्राद्ध में कौवे को और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, क्योंकि कौवे को मालूम है कि इसकी 7 पीढ़ी कहां पर है। मैं जानता हूं आपकी 7 पीढ़ी कहां है। जज साहब बोले कहां है मेरी 7 पीढ़ी? वैकुंठ में बैठी है। और सुनो जज साहब, अदालत में आपने मेरा एक काम कर दिया, कुर्सी पे बैठकर बस हंसनी को मेरी बना दिया। मैं वचन देता हूं, जीते जी आपकी 7 पीढ़ी के दर्शन कराऊंगा, पक्का है, वचन देता हूं। जज ने सोचा एक काम करना है और 7 पीढ़ी, दादा परदादा 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 सब देखने को मिल जाएंगे वैकुंठ में, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। दूसरे दिन अदालत में सुनवाई हुई, निर्णय दिया। जज साहब ने सुनवाई का निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी कौवे की है। पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी, हंस रोने लगा, हंसनी रोने लगी। ये कहाँ का निर्णय जज ने दे दिया, मुझको कौवे की बना दिया। रो रही है, आंखों से जल बह रहा। सब रोते रोते चल दिया। जज ने कौवे से कहा कौवे, मैंने अपना काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू अपना काम कर, मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। कौवा कहने लगा चलो जज साहब, मैं आगे आगे चलता हूं, तो मेरे पीछे पीछे चलो। कौवा उड़ा, जज पीछे पीछे गाड़ी लेकर चला। चलते चलते शहर से, गांव से, नगर से, खेड़े से बाहर निकल गए, जंगल में पहुंच गए। कौवे ने कहा जज साहब उतरो गाड़ी से नीचे। जज जैसे गाड़ी से नीचे उतरे, वहां तो बहुत बदबू आ रही थी। जज ने अपने मुख पर रुमाल रख लिया। कौवे बहुत बदबू आ रही है। कौवा बोला और आगे आओ। जज और आगे बढ़ा, और आगे आओ, और बढ़ा, और बदबू आ रही है। इतनी बदबू में क्यों लेकर आया? कौवा कहता और आगे आओ। जज और आगे गया। मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते के पास में सफेद इल्लियां पड़ रही थी। कौवे ने कहा जज साहब, ये जो सफेद वाली इल्ली दिख रही है, ये तुम्हारी दादी जी है। जज साहब, और उसके पास में जो काला वाला कीड़ा दिख रहा है, वो तुम्हारे पिताजी हैं। और उसके पास में जो इल्ली दिख रही है, वो तुम्हारे परदादाजी हैं। जज साहब बोले रे कौवा, तू तो कहता था कि मेरी 7 पीढ़ी वैकुंठ में है, तो तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है? कौवा कहता है जज साहब, जिस समय मैंने कहा था उस समय आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में थी, केवल आप अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दी है, इसलिए आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ से उतरकर नरक में गिर गई है। केवल एक झूठ बोलने से आपकी 7 पीढ़ी यहां आकर गिर गई। अब विचार करना, जब एक झूठ बोलने से 7 पीढ़ी जज साहब की नरक में आ जाती है, तो तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे दादा परदादा कहां मिलने वाले? विचार करिएगा जरा।
विचार करो। तुम तो सोचते हो कि पिंड दे दिया तो पिंडा छूटा। लोग पिंड दे की तो पिंड छुड़ाते हैं। पिंड देने का मतलब क्या कि किसी के मरने के बाद जो पिंड दे रहे हो, पिंड छुड़ाने के लिए तो दे रहे हो कि इसका पिंड छूट जाए, इससे मेरा पीछा छूट जाए, तो पिंड दान कर दो। 12 पिंड, 13 पिंड, 16 जो देना है पिंड दान कर दिया। 13 6 मसी का 12 मसी का जब दे दिया, लो हमारा पिंड छूट। पर हमारा पाप, हमारा पुण्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। आपके भीतर भजन का बल बढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बल बढ़ाइए, शंकर के भजन का बल बढ़ाइए। असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। सत्य के मार्ग पर चलिए। जिंदगी में अगर कोई वस्तु छुपाई ना जाए, कोई बात छुपाई ना जाए और सत्य प्रमाणित कर बता दिया जाए, हाँ साहब ये सामान ऐसे लिया, हाँ साहब ये मकान ऐसे लिया, हाँ साहब ये प्लाट ऐसे लिया, हाँ साहब ये पुष्प ऐसे आया, हाँ साहब ये फल ऐसे आया, हाँ साहब ये स्नेह ऐसा है, हाँ साहब मेरे प्रेम ऐसा है, हाँ साहब ये क्रम ऐसा है। बताओ सत्य बताने में क्यों पीछे उठते हो? सत्य को छुपाना नहीं है, सत्य को दबाना नहीं है। सत्य जब छुपने के बाद सामने आता है तो व्यक्ति को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। सत्य जब छुप कर सामने आएगा तो व्यक्ति को बर्बाद कर। इसलिए सामने प्रकट करते चलो, साफ सत्य यह है, राम नाम सत्य है, सत्य की प्रमाणता ये है, ये सत्य प्रबल है। बहुत सारे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, फुटबॉल, एक फुटबॉल पर सब लात मार रहे थे। देखी कि नहीं देखी? अरे जम के तो बोलो जरा, देखी? सब लात मार रहे थे। एक बेचारा गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसके पास में एक संत खड़े थे। उसने गांव के व्यक्ति ने संत से पूछा, गुरुदेव, ओ गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बेचारी गेंद ने क्या बिगाड़ा जो सब लात मार रहे हैं? इस बॉल ने, इस फुटबॉल ने, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा जो सब इस पे लात मार रहे हैं? सब इसको लात मार रहे हैं। इधर जाती तो इधर मार देते, इधर जाती तो इधर मार देते। इसने क्या बिगाड़ा? गेंद ने, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लात पर लात मारी जा रही है? गुरुजी बोले, बेटा इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, बस गलती फुटबॉल की इतनी है, गेंद की गलती इतनी है कि ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो इनके बाप में दमनी की लात मार देते। बोलो सही है कि गलत है? ये अंदर से खाली है। अगर फुटबॉल गेंद अंदर से भरी होती तो ये लात मारने में दम चाहिए कि लात मार कर दिखा दे। अगर अंदर से भरी होती फुटबॉल, अंदर से गेंद भरी होती तो इनके पिता में, इनके बाप में दम नहीं कि कहीं का लात मार दे और इस गेंद को लुढ़का दे। बस ये अंदर से खाली है। शिव महापुराण की कथा कहती है, धर्म दुनिया के लोगों का केवल बाहर से है। अगर वो धर्म हिंदू धर्म की नीति और हिंदू धर्म हमारा धर्म अगर अंदर भी ठोस भरा होता तो किसी की सामर्थ्यता नहीं थी कि कोई आंख उठा ले या उंगली उठा दे या ठोकर लगा दे। हमारे धर्म को हमें भीतर से संजोकर रखना है। जब धर्म अंदर होगा तो फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई ठोकर लगा दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि कोई उंगली उठा दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई अपशब्द कह दे। हम भी ऐसे ही हैं। हम भी जो भगवान के पूजन करते, भजन करते, अर्चना करते, ऊपर से करते हैं, अंदर से खोखले और भगवान से कहते भगवान तो हमारा सुन ही नहीं दिया, भगवान तो हमारा सुन ही नहीं दिया। जब इन माता जी का इंसुलिन बंद करवा सकता है मेरा शंकर, जरा विचार करिएगा। ये तो आपके गांव की भी नहीं है, दूसरे गांव से आई है। और भी पत्र हैं बहुत सारे, बहुत है। जब इनका इंसुलिन बंद हो सकता है, शुगर की बीमारी लेवल पर आ सकती है,
क्यों? क्योंकि अंदर से ठोस हो गई ना। इन्होंने भगवान शंकर का भजन कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया, शंकर की भक्ति को अपने भीतर धारण कर लिया, तो फिर लुढ़कना क्या, फिर जाना क्या? हम बाहर का श्रृंगार तो कर रहे हैं पर भीतर से श्रृंगारित नहीं हो पा रहे। हम भगवान को भीतर से नहीं रिझा पा रहे, हम भगवान को भीतर से मना नहीं पा रहे। कुछ कहना चाहते हो? दे जरा माइक दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन कहाँ से आए हैं आप दीदी? गया से। गया जी से आए। जी बोलिए। हमने बेटा से कहते थे कि हमको वहाँ सीहोर कर टिकट करवा दो, तो बोलता था कि कहाँ अकेले जाएगी। हम बोले मत करवाओ पापा, मेरे पास आ जाएंगे, नजदीक में आ गए तो हमने बोले कि अकेले चले। माइक पास में लो, माइक पे आवाज नहीं आ रही। बेटा साथ में आया है, बोला, हम बोले कि कोई नहीं जाएगा तो हम अकेले चले जाएंगे। बाबा की कृपा। कहाँ है बेटे आपके? आए अब कुछ लेने के लिए आपके लाए थोड़ा सा, जाओ बेटा दे। बाद में दे देना, रखो उसको, बाद में बुला लेंगे। बेटा बहुत बहुत साधुवाद दीदी, आपका विश्वास था, आप सीहोर आने वाले थे पर बाबा ने कृपा करी है और बाबा सिरघाटी आ गए, यही बाबा की कृपा है। 6 महीना में अपने घर में बुला लेंगे। आवाज नहीं आ रही है? 1 महीना में से घाटी आ गए, 6 महीना में अपने घर बुला लेंगे। जा 1 महीना से बाबा कृपा करे, ये विश्वास है आपका। अगर बाबा देगा ना तो ये पक्का है, 6 महीने में आपके घर भी बाबा बुला लेगा। हर हर महादेव। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू बैठिए। भगवान शिव की कृपा। एक माँ ने प्रश्न भेजा हुआ है पत्र। श्री सुमन जी विश्वकर्मा है, काशी से आई है। कहाँ है बहन? सुमन जी विश्वकर्मा, माइक दीजिए जरा। सी बोलो सी। पहले तो आप काशी नगरी से आए हैं, आपको प्रणाम है, दंडवत है। काशी के एक एक कंकर को, काशी के निवासियों को, पशु पक्षी तक को, जीवों को मेरी ओर से बहुत बहुत दंडवत, जिस भूमि पर मेरा बाबा विराजमान है। आपने लिखा है सुमन दीदी विश्वकर्मा, आप लिखे हैं गुरुजी मेरा हार्ट की बीमारी थी जो ठीक होना मुश्किल थी, पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी रही, आपने जो उपाय व्यासपीठ से बताया था वो किया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से आए दीदी? काशी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री गुरुजी। शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी से आए हैं गुरुजी। अब ठीक हैं आप? बहुत सही गुरुजी। बाबा ने कृपा करी आपको? असीम कृपा किए, दया किए। हम वहाँ भी आने वाले थे कुबेश्वर धाम गुरुजी, जी। लेकिन बाबा से प्रार्थना अब कर रहे हैं कि हमारे काशी में आए। बाबा कृपा करे। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की करुणा है। आप तो निवेदन करे हैं, कल शायद शाम को ही काशी विश्वनाथ की नगरी से ही फोन आया है कि काशी में बाबा कथा कराएं, प्रयास रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। आप निमंत्रण देने आए, बाबा आ जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव की कृपा। एक और बड़ा सुंदर वाक्य, ममता जी साहू, कहाँ से हैं इन्होंने एड्रेस तो नहीं लिखा कि किस गांव से। ममता साहू, इन्होंने लिखा है बाबा मेरी बेटी का मेडिकल परीक्षा दी थी, उसमें ममता जी साहू कहाँ खड़ी है? हाथ हिलाओ जरा, माइक देखे आओ भैया, पीछे माइक पहुँचाओ। जल्दी जल्दी पहुँचाइए, शीघ्र। हाँ पीछे ले जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से आई हूँ। पटना से आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने लिखा है दीदी कि मेरी बेटी का मेडिकल की परीक्षा दे रही थी, नहीं हुआ था, फिर बाबा ने कृपा करी, हो गया अब उसका? हाँ हो गया बाबा। मेडिकल में हो गया। बहुत बहुत साधुवाद, आपको बधाई।
दूसरा आपने लिखा है कि गुरुजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, मैंने बहुत प्रयास करा, सारा पूजन पाठ अर्चना सब करवाया पर नहीं हुआ। उसके बाद में चावल के दाने वाली विधि करी, अब क्या स्थिति है? अब उसकी सगाई हो गई। हो गई, बधाई हो आपको बहुत बहुत, बाबा की बड़ी बड़ी कृपा। अब गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि मेरी बिटिया को अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बस बाबा से विनय करके जाओ। आप आए हो ना शिव महापुराण में, तो बाबा से निवेदन करके जाना। 3 घंटे की कथा में आप जब बैठो, प्रतिदिन 1 सेकंड निकाल कर उस कथा के बीच में बाबा से निवेदन नेत्र बंद करके बस कर जाना। मुझे विश्वास है 3 महीने में बाबा फिर कामना पूर्ण कर देगा, भरोसा है मुझे मेरे बाबा पर। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तुभ्यं। भगवान शिव ओघड़ दानी, त्रिकालदर्शी शिव, कैलाशी अविनाशी, उसकी करुणा बिना दुनिया में कुछ नहीं। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, मेरे विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर कैलाश पर मृत्यु लोक में रहते हैं। और फिर कहूंगा, दूर वाले को अगर आपको अगर दुख होगा तकलीफ होगी तो दूर वाले तो बाद में आएंगे, पर पास में जो रह रहा होगा तुरंत दौड़कर आ जाएगा। अगर जीवन में हमें तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, हमने बस पुकारा भगवान को और भगवान सामने आकर खड़ा हो गया, सम्मुख में आकर। उसको पुकारना बस, वो सामने आ जाए। बुलाने का एक भाव, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी, मैं तुमको मनाऊंगी, ओ तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी, तुमको मनाऊंगी। अरे फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, अरे फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। जय हो। फुलवा चढ़ाऊंगी, पत्ती चढ़ाऊंगी, फुलवा चढ़ाऊंगी, पत्ती चढ़ाऊंगी, ओ फुलवा चढ़ाऊंगी, पत्ती चढ़ाऊंगी, फुलवा चढ़ाऊंगी, पत्ती चढ़ाऊंगी। अरे दुधवा से, ओ दुधवा से, हाँ जी दुधवा से अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, दुधवा से अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। अरे फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको बुलाऊंगी, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। जलवा चढ़ाऊं तने दहीवा चढ़ाऊं, जलवा चढ़ाऊं तने दहीवा चढ़ाऊं, ओ जलवा चढ़ाऊं तने दहीवा चढ़ाऊं, जलवा चढ़ाऊं तने दहीवा चढ़ाऊं। अरे फूलों से अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, फूलों से अभिषेक चढ़ाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी, फूलों
फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। अरे तुमको मनाऊं भोला तुमको मनाऊंगी। तुमको मनाऊं भोला तुमको मनाऊंगी। ओ तुमको मनाऊं भोला तुमको मनाऊंगी। तुमको मनाऊं भोला तुमको मनाऊंगी। अरे फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। भस्मी चढ़ाओ भोला बगिया चढ़ाओगी। ओ भस्मी चढ़ाऊं भोला धतुरा चढ़ाऊंगी। भस्मी चढ़ाओ भोला धतुरा चढ़ाओगी। अरे गंगा जल अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको रिझाऊंगी। गंगा जल अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको रिझाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाओगे, भोला तुमको मनाऊंगी। अरे फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको रिझाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाओगे, भोला तुमको मनाऊंगी। 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 भोला तुमको हर मनाऊंगी। हर भगवान शिव की कथा कर रही है। औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव से जो हम मांगते हैं वो हमें तुरंत दे दे। आप भक्ति मांगो भक्ति मिलेगा, विश्वास मांगोगे विश्वास मिलेगा, श्रद्धा मांगोगे श्रद्धा मिलेगी। क्या नहीं देता सर्वस्व। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कर रहे हैं। सत्य बोलिए। सारी दुनिया में झूठ बोलना चल जाएगा, पर शिव के सामने कभी झूठ मत बोल। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, ब्रह्मदेव का सिर कट गया। और ब्रह्मा जी का जब सिर कटा तब स्वयं भगवान विष्णु ने जाकर भगवान शिव से कहा कि ये कटे हुए सिर का कुछ करिए। तब भगवान शंकर ने वो कटे हुए सिर का बड़ का पेड़ बट वृक्ष बना दिया। क्या बनाया है? बट वृक्ष। पूरे गया क्षेत्र में सबसे मुख्य है वो बड़ का पेड़। कौन कौन गया? गया जी, आप लोग तो पास में ही हैं, जाते रहते हो। बट वृक्ष के दर्शन करें गया जी में। अगर पिंडदान फाल्गु नदी का कर रहे हो, पिंडदान गया जी का कर रहे हो, पादुका का चरण का कर रहे हो, गया सुर को दे रहे हो, सारे पिंड तो मना नहीं है, पर वट वृक्ष के नीचे का पिंड जरूरी है। क्यों? माता सीता ने जब पिंडदान करा था सबने झूठ बोल दिया था, केवल एक
बड़ का पेड़ बट वृक्ष ऐसा था जिसने सत्य बोला था, और सत्य क्यों बोला था उसका भी कारण है। वो बट वृक्ष सत्य क्यों बोला उसका कारण शिव महापुराण कर रही। क्योंकि राम जी की कथा है त्रेता की। कब की कथा है? त्रेता की। भगवान कृष्ण की कथा है द्वापर की। पर शिव महापुराण का जो चरित्र है ब्रह्मा जी के सिर कटने का, ये कजन ना जाने कितने सतयुग निकल गए, तब उन सतयुग की भी सतयुग की कथा है। अब सतयुग प्रथम में आया कि त्रेता प्रथम में आया? जम के तो बोलो। सतयुग प्रथम में, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो बड़ का पेड़ कब बन गया था ब्रह्मा जी के मुख का? सतयुग में बन गया था। और एक सतयुग नहीं, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग निकल गए। ये तो आपको लगता है कि ये अभी का नहीं, ना जाने कितने। ना जाने कितने। क्यों सत्य बोला वो बड़ का पेड़? सिद्ध बट वृक्ष सत्य क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ब्रह्मा जी का कटा हुआ जो सिर था, भगवान विष्णु ने निवेदन करा था, हे प्रभु कृपा करिए नाथ, भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी, अगर आप करुणा नहीं करोगे तो कौन करेगा? भगवान शंकर ने पूछा, नारायण क्या चाहते हो? भगवान विष्णु कहते हैं, ये कटा हुआ जो सिर है ना, इसको कुछ कर दीजिए, इसको पूज्य कर दीजिए। लोग नहीं तो ब्रह्मा जी के सिर को लोग कुछ भी कहेंगे। आप ब्रह्मा जी के सिर को कुछ बना दीजिए। शंकर भगवान ने हाथ में जल लिया, गंगा जी के जल का स्पर्श कर कर शिव जी ने जो फेंका, कटा हुआ ब्रह्मा का मुख बट वृक्ष बन गया, बड़ का पेड़ बन गया। इसलिए पिंडदान के समय पर ब्राह्मण झूठ बोल दिए, फाल्गुन नदी झूठ बोल दी, गाय झूठ बोल दी, सब ने झूठ बोला, पर बट वृक्ष झूठ नहीं बोला। क्योंकि एक बार अगर सबक मिल गया, उसके बाद भी अगर झूठ बोलो तो फिर बात दूसरी। सबक अगर एक बार मिल गया, उसके बाद भी अगर आप झूठ बोल रहे हो तो फिर आपकी गलती। तब ब्रह्मा जी ने सत्य कहा, सीता जी ने पिंडदान कर दिया है। अब इतने सारे झूठ बोल रहे हैं और एक सत्य बोल देना तो लोग उसकी भी बात नहीं माने, आओ ये भी झूठ बोल रहा होगा, अब उसकी भी बात नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सत्य कहा तो भी माना नहीं गया। जब माना नहीं कहा गया, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ जी को बुलाया जाए और दशरथ जी से पूछा जाए कि पिंडदान हुआ कि नहीं हुआ। तब दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी में से निकल कर आया, दशरथ जी का हस्त कमल पर पिंड रखा था, दिख गया। तब सीता जी ने विश्वास करा, राम जी ने विश्वास करा कि पिंडदान हो गया। महाराज, गाय 2 बार झूठ बोली, एक बार शिव जी के सामने और एक बार सीता जी के सामने झूठ बोली। अब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव आप सृष्टि खंड को आगे बढ़ाओ। अब आप सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की प्रक्रिया, हाँ क्या करना है? पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे? कैसे सृष्टि का निर्माण करें? शंकर भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर, आधा शंकर जी आधा पार्वती जी का रूप धारण कर कर ब्रह्मा जी को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर भगवान हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का स्वागत करिए। कोई भी खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन करेंगे। भाव भक्ति से अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, सुंदर सा स्वरूप धारण कर कर। आधा पुरुष का, आधा स्त्री का। आधे में मेरा देव अधिदेव महादेव है, तो आधे में मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती है।
भगवान आधा आधा स्वरूप धारण कर ब्रह्मा जी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के सामने जब भगवान शंकर प्रकट हुए, देखा ब्रह्मदेव, जिस मेरे स्वरूप का दर्शन कर रहे हो ब्रह्मदेव, यही स्वरूप पुरुष और स्त्री का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी ने फिर पुरुष और स्त्री का निर्माण करना चाहा। महाराज, जब ब्रह्मदेव ने पुरुष और स्त्री का निर्माण करा, मनु शत्रुपा को प्रकट करा, फिर आगे उत्तानपात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति ऐसे निर्माण किए गए। भगवान अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। हरि हरि भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी जजमान आकर पूजन करें अर्धनारीश्वर की। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। तुम्हारी